कोई युवा सेना में जाने के लिए जिसका जज्बा होता है, सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पे दौड़ता है, मैदान में दौड़ता है, परिवार उस पर पूरा खर्चा करता है और वो सेना में जाने के लिए पूरा 58-60 वर्ष तक उसकी इच्छा है, वो 4 साल तक क्यों नौकरी करेगा? विरोध जो है केवल विपक्ष के द्वारा उन लोगों द्वारा कराया जा रहा है जो कुर्सी के काटे हुए हैं। नई चीजें आती हैं मार्केट में तो उसका विरोध भी होता है। जब विरोध का भूत सवार हो जाता है तब जो है योजनाओं की अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपकी मुलाकात एक राजनीतिक हस्ती से करवाने जा रहे हैं जो भाजपा में खास अहमियत रखते हैं। 90 के दशक से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं, कई मुख्यमंत्रियों का राज देख चुके हैं, वर्तमान में बीजेपी में सक्रिय हैं राजीव जैन जी। आज उनसे बात करते हैं सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ है। राजीव जैन जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। राजीव जी, अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बड़ा बवाल मचा हुआ है। खासकर युवाओं द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वो प्रदर्शन हिंसक भी होते जा रहे हैं। सरकार को अपनी पूरी टीम इस योजना को लेकर मैदान में उतारनी पड़ रही है। यहाँ तक कि जैसा आप समझते होंगे, देश में पहली बार तीनों सेना अध्यक्षों को सरकार ने आगे किया है। आखिर इस योजना का इतना विरोध क्यों है? देखिए, अग्निपथ योजना जो देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, बहुत एक अच्छी योजना है युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के निर्माण के लिए और उनके अंदर जो है राष्ट्र प्रेम की भावना भरने के लिए। विरोध जो है केवल विपक्ष के द्वारा उन लोगों द्वारा कराया जा रहा है जो कुर्सी के काटे हुए हैं, जिनकी सत्ता जा चुकी है। वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरह जो है सत्ता हासिल की जाए, इसलिए वो युवकों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जबकि आप देखेंगे कि इस योजना के माध्यम से न किसी का भविष्य खराब होने वाला है, बल्कि भविष्य बनने वाला है। 17 साल से 21 साल तक 4 साल जो है वो सेना की 4 साल नौकरी करके उसके बाद जो है वो सिविल के क्षेत्र में बहुत से काम कर सकता है। और सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्यों ने कहा कि पुलिस में प्राथमिकता जाएगी। हरियाणा सरकार ने कहा कि उनको 100% जो है नौकरी प्रदान की जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि युवकों के भविष्य का अच्छा निर्माण जो है इस योजना के माध्यम से होगा। और आज अगर आप देखेंगे 17 से 21 साल के ज़्यादातर युवा जो है खाली घूम रहे हैं, उनके पास ना कुछ करने के लिए काम है। मैं समझता हूँ कि 4 साल जब वो सेना की ट्रेनिंग लेंगे तो उनका जो है एक अच्छा निर्माण होगा और वो अच्छे नागरिक सिद्ध हो सकेंगे और वो अपना जो है जीवन यापन कर सकेंगे, क्योंकि वो नौकरी से हटने के बाद जो है उनको इतना पैसा मिलेगा कि वो अपना छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं अगर भविष्य में नौकरी ना भी करना चाहे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो 10वीं पास जो है वो अग्निपथ योजना में भर्ती होता है तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। 12वीं भर्ती होता है तो उसको जो है BA का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का जो है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए उसके लिए जो है आने के बाद ऑप्शन बहुत सारे होंगे और उसके लिए जो है नौकरियों का पिटारा खुलेगा। राजीव जी, पिछले 3 साल से भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो पाई, चाहे उसके कारण कोरोना रहे हों या और भी कोई रहे हों, अभी तक नहीं खुली। इसके युवा भर्ती के लिए तैयारियों में जुटे हुए थे। सरकार ने रेगुलर भर्ती तो शुरू की नहीं, दूसरी योजना ला दी, उस पर वाह हो गया। इस योजना को आखिर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पर जो है आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ हालात ऐसे बने। 1 साल जो है किसान आंदोलन चलता रहा, उससे पहले 2 साल जो है कोरोना की मार में देश रहा, भर्तियां नहीं हो पाई और इसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत गुस्सा हो सकता है, वो गुस्सा जायज़ भी हो सकता है। लेकिन सरकार जो है जैसा जो अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि अच्छे से अच्छे जो है ट्रेंड जो है लोग फौज के अंदर भर्ती हो, इसलिए अग्निपथ योजना में भी 25% बच्चों को जो है फौज में भर्ती करने का काम जो है उसके माध्यम से किया जाएगा। जैन साहब, कोई युवा सेना में जाने के लिए जिसका जज्बा होता है,
सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पे दौड़ता है, मैदान में दौड़ता है, परिवार उस पर पूरा खर्चा करता है और वो सेना में जाने के लिए पूरा 58-60 वर्ष तक उसकी इच्छा है, वो 4 साल तक क्यों नौकरी करेगा? देखिए, सेना ने जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि 25% जितने भी युवा जो है अग्निपथ योजना में भर्ती होंगे, उसमें से 25% जो है निश्चित किए हैं कि वो सेना में उनको लिया जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑप्शन खुले हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी हमारे बहुत से जो है नौजवान सर्विस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी जो है भर्तियाँ होती है। तो उसके माध्यम से, और फिर उसके बाद भी सिविल की जो नौकरी है, सरकार की जो नौकरियाँ हैं, उसमें भी भर्ती के ऑप्शन उनके लिए खुले हैं। और मैं समझता हूँ कि जब वो एक अच्छा जो है उनका जीवन का, चरित्र का, और जो है उसके साथ जो है उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा सेना में भर्ती होने के बाद, तो निश्चित तौर पर जो है वो दूसरी सरकारी नौकरियां भी अच्छे ढंग से पा सकेंगे। जैन साहब, आपने कहा अर्धसैनिक बलों की बात करी, सरकार की दूसरी नौकरियों में बात करी। अभी तक आप ये मान के चलो कि जो पूर्व सैनिक रहे हैं उनकी भी काफ़ी वैकेंसियाँ खाली हैं। फिर जहाँ तक नई भर्तियों की बात है, आपने हरियाणा सरकार का जिक्र किया, 4 साल बाद उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप आरक्षण 50% से ज़्यादा किसी वर्ग को नहीं दे सकते। तो ये कोई गुमराह करने वाली जैसी बात नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो है किसी भी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुमराह नहीं करती है, और वो देश के अच्छे भविष्य के लिए जो है योजनाओं को ला रही है। मैं एक सवाल जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 4 साल बाद ट्रेनिंग लेने के बाद जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाएगा, मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पर जो है अपना एक अलग से छाप छोड़ेगा। उसके अंदर जो है अनुशासन भी होगा, उसके अंदर देश प्रेम की भावना भी होगी, और जो हमारे देश के, अगर हमें इस देश को जो है पूरी दुनिया में सबसे आगे पहुँचाना है, इस देश को जो है हमने दुनिया का सरताज बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है। आप देखते हैं कि विदेशों के अंदर जिस तरह से वहाँ के नागरिकों में डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन जो है 135 करोड़ की जनता में आना अति आवश्यक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें फ़ौज की ट्रेनिंग कंपलसरी है, उनको ना कोई उसके लिए पैसा दिया जाता, ना रिटायरमेंट के बाद कोई मानदेय दिया जाता, ना कोई पेंशन दी जाती, ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके, और अगर देश को कभी ज़रूरत हो इमरजेंसी में, तो उनका उपयोग जो है देश की रक्षा के लिए कर सके। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छी योजना है, इससे युवाओं के भविष्य का भी निर्माण होगा और देश की सुरक्षा का भी जो है अच्छा वातावरण बनेगा। जैन साहब, सरकार आखिर जो योजनाएं लाती हैं वो पब्लिक के जो देश की जनता है उस पर सीधा विश्वास क्यों नहीं कर पाती? जैसा कि किसान आंदोलन चला, तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार को वापस लेने पड़े, आज फिर स्थिति उसी तरह की हो रही है। क्या सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल भी जो है मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, बहुत सी नई नई योजनाएं जो है इस देश के विकास के लिए लेकर आई है, और उसकी वजह से जो है जब नई चीज़ें आती हैं मार्केट में तो उसका विरोध भी होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार जो है मेरिट पे नौकरियों की भर्ती का मामला लेके आई, उसका विरोध हुआ। ऑनलाइन ट्रांसफ़र की योजना लेके आई, उसका विरोध हुआ। अभी हमने कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगाना शुरू किया, तो उसका भी विरोध हो रहा है कि भाई हम तो जो है इसमें कहीं पे जो है डिस्क्रिप्शन नहीं है, कहीं पे जो है हम अपने चॉइस से नहीं लगा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जब एक पारदर्शी तरीके से योजनाएं लाने का काम होता है तो उनका विरोध होता है। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि जब विरोध का भूत सवार हो जाता है तब जो है योजनाओं की अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे कृषि कानून की बात हो, चाहे अग्निपथ योजना की बात हो, ये लोगों को बाद में समझ में आएगा। अभी मैं उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, कृषि कानून की छोटी सी बात बताऊँगा कि मंडियों में काम जिस तरह से धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि सरकार ने ओपन मंडियाँ कर दी, उसके बाद मंडी से बाहर भी मांस बेचने की किसान को छूट दी, तो मंडियों में काम कम हो रहा है। कृषि कानून में ये प्रावधान था कि आढ़ती को जो है फसल खरीदने के अलावा भी और काम करने की छूट मिलेगी, लेकिन वो कानून नहीं आ पाए तो वो योजना नहीं लागू हो पाई। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि योजनाओं की गहराई में लोग जाएंगे तो वो योजनाओं का जो है जो नयापन है, अच्छापन है, वो नजर आएगा। योजनाओं का नयापन, अच्छापन बाद में समझ पाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर हमने बात की है राजीव जैन से। योजना को लेकर देश में बवाल है, आगे फिर किसी अन्य राजनीतिक हस्ती से मिलाएंगे। फिलहाल के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दलेल जी।
मैं आपने जो है ये सारी जानकारियाँ दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए भी धन्यवाद।